बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं सॉफ़्टवेयर के रिलेटेड। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आपके पेंट स्टोर के रिटेल या होलसेल सेटअप के ऊपर आप सॉफ़्टवेयर के अंदर कौन कौन से फ़ीचर मौजूद हैं और उनको आप कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखने के बाद फिर हम जाएंगे ऐड की तरफ। हम अपने सॉफ़्टवेयर के अंदर आइटम्स ऐड करेंगे। हम मैनुअली आइटम्स ऐड करने का तरीका देखेंगे, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली आप परचेज़ डालें, परचेजिंग के साथ साथ आइटम खुद कैसे ऐड हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में आप एक्सेल के थ्रू अगर आपके पास एक्सेल की लिस्ट बनी हुई है तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। चौथे नंबर पे हम देखेंगे कि अक्सर कंपनियां जो होती हैं वो लिस्ट रेट के हिसाब से आपको लिस्ट रेट दे देते हैं, ठीक है, प्राइस लिस्ट दे देती हैं, तो वो आप सॉफ्टवेयर में ऐड कर दें। उसके बाद आपके रेट सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन करता रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हम चले जाएंगे परचेजिंग की तरफ। परचेज़ में हम देखेंगे कि परचेज़ इनवाइस कैसे बनाते हैं, ठीक है। परचेज स्टॉक की इनवाइस बनाएंगे, उसको मॉडिफाई और डिलीट करेंगे। उसके बाद हम उसको, अगर किसी केस में आइटम डैमेज होता है या कोई मसला होता है तो हम उसको कंपनी को वापस कर देंगे, तो वो उस वापस करने की इनवाइस कैसे बनाएंगे। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे हम देखेंगे कि सेल इनवाइस। हमारा सबसे मेन सेक्शन यही वाला होगा जहाँ पे हम देखेंगे कि सेल की बिल कैसे बनाते हैं, उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं। उसके आगे फिर मज़ीद हम देखेंगे कि आप यहाँ पे कैश की बिल और क्रेडिट की बिल कैसे बना सकते हैं। फिर सेल इनवाइस के अंदर आप अपने आइटम्स को कैसे ढूंढ सकते हैं, नाम से कैसे ढूंढ सकते हैं, उनकी कोडिंग से कैसे ढूंढ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मल्टीपल रेट्स, आप लोकल सेल, होल सेल, सप्लाई, 4 किस्म के रेट आप सिस्टम के अंदर फिक्स कर सकते हैं, तो उनके ऊपर आप किस तरह बिलिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आप डिस्काउंट्स और ऑफर्स वगैरह कैसे सिस्टम के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनली हम देखेंगे कि बिल सेव करने के बाद आप के पास सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से प्रिंटिंग की ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद वापसी, अगर कस्टमर कोई आपसे सामान लेके गया वापस लेके आ जाता है और वो कैसे ऐड करेंगे। उसके बाद डिलीट बिल, अगर कोई बिलिंग आपसे गलती हो गई है, कोई भी आपने बिल डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे। उसके बाद पाँचवें नंबर पे हम जाएंगे पेमेंट के सेक्शन की तरफ। पेमेंट के सेक्शन में ये होगा कि हम देखेंगे कि जिनसे आपने स्टॉक परचेज़ किया होता है उनको आप पेमेंट्स कैसे भेजेंगे, बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट, तो वो किस तरह भेज सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कस्टमर रिकवरीज। जिन कस्टमर की आपने क्रेडिट की बिलिंग की होगी, उन क्रेडिट की बिलिंग के लिए आपको कल 2 दिन बाद, हफ्ते बाद, जब भी कस्टमर वो आके पैसे अदा करते हैं तो उसकी रिकवरी कैसे वसूल करेंगे। फाइनली उसके बाद हम आखिरी सेक्शन में लेजर्स की तरफ जाएंगे। लेजर में हम देखेंगे कि जिस भी कस्टमर की आपने क्रेडिट बिल बनाई है या जिनसे आपने स्टॉक परचेजिंग की है या आपने वेंडर की उनसे पेमेंट लगवाई है, उनका आपने लेजर देखना हो तो हम सप्लायर का लेजर या वेंडर का लेजर देखेंगे। फिर एट द सेम टाइम हम देखेंगे कि जिन कस्टमर के साथ आपके ताल्लुकात या मामलात चल रहे हैं तो उनके लेजर्स कैसे सिस्टम के अंदर मेंटेन कर सकते हैं आप, ठीक है। देन उसके बाद आखिर में हम ये करेंगे कि सिस्टम के अंदर एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, अखराजात वगैरह आप सिस्टम के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं, उनको कहाँ से देख सकते हैं, अपना स्टॉक देखने के लिए कि हमारे पास कौन कौन सा स्टॉक पड़ा हुआ है। उसके बाद हम सेल रिपोर्ट, अपनी बिलिंग वगैरह देखना चाहें कि हमारी टोटल सेल कितनी हुई है पूरे मंथ में, आज एक दिन में या हफ्ते में या महीने में। फिर हम देखेंगे डे क्लोजिंग समरी कि हमारी जो पूरे दिन की समरी है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं सिस्टम के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर हम देखेंगे अपने बिज़नेस की वर्थ वगैरह, बिज़नेस की वैल्यू वगैरह देखेंगे। फिर हम आएंगे प्रॉफिट लॉस की तरफ। जब सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पे टॉप पे सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ऑप्शन हम यहाँ पर डाले गए हैं। इसी तरह जो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे शॉर्टकट लिखे हुए हैं, सारे शॉर्टकट की लिस्ट है। जैसा कि आपने अगर सेल इनवाइस ओपन करनी है तो उसके लिए आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आप सेल इनवाइस खुल जाएगी आपके सामने। इसी तरह टॉप पे यहाँ पे सॉफ्टवेयर का टॉप मेन्यू है, सारे के सारे ऑप्शन सॉफ्टवेयर के इसके अंदर मौजूद हैं। इस सॉफ्टवेयर की एक खूबसूरत तस्वीर बनाई हुई है जिसमें आप अगर इस तस्वीर को समझ जाते हैं तो सॉफ्टवेयर में कोई भी ऑप्शन आपके लिए ढूंढना आसान हो जाता है। जैसा कि एड, एडिट, इनवाइस, ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट्स। एड में कोई भी न्यू चीज़ आपने ऐड करनी हो, नया आइटम बनाना तो आप एड प्रोडक्ट में आके न्यू आइटम बना देंगे। अगर उस आइटम के अंदर कोई गलती हो गई है तो आप एडिट में जाएं, एडिट प्रोडक्ट में जाकर उस आइटम की गलती को ठीक कर लेंगे। इसी तरह कोई भी न्यू चीज़ है तो आप यहाँ पे एड में डालेंगे, उसी के अंदर कोई भी चेंजेस आपने करनी है तो एडिट में जाके उसकी चेंजेस कर लेंगे। इनवाइस के अंदर आपने सारी की सारी इनवाइसिंग डालनी है। जैसे कि परचेज इनवाइस, आपने जो स्टॉक परचेज करना है तो आप परचेज इनवाइस यहाँ पर डाल देंगे। सेल इनवाइस, जो कस्टमर के लिए सेल करेंगे आप उसकी सेल इनवाइस यहाँ पर डाल सकते हैं। इस तरह सारी की सारी इनवाइसिंग आप यहाँ पे इनवाइस के सेक्शन में आपको मिलेंगी। पैसों का सारा लेन देन ट्रांजेक्शन के अंदर होता है।
जो आपने वेंडर्स को या अपने सप्लायर्स को पैसे अदा करने हैं जिनसे सामान परचेज़ करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। कस्टमर से लेने हो तो कस्टमर के केस में आ जाएगा। इसी तरह आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करने हो, अखराजात करने हो, तो आप यहाँ पे एक्सपेंस में आके एड एक्सपेंस डाल सकते हैं। पैसों का लेन देन सारा ट्रांजैक्शन के अंदर। रिपोर्ट्स, आपने जितना भी काम सॉफ्टवेयर में किया होता है, इनवाइस के अंदर किया हो, ट्रांजैक्शन में किया हो, एडिट में किया हो, तो उस सारे काम को देखने के लिए हर एक चीज़ की अपनी अपनी रिपोर्ट है। जैसा कि स्टॉक आपने जो यहाँ से ऐड किया था या परचेज इनवाइस में जाके परचेज़ किया था, तो आप उसको देखने के लिए स्टॉक रिपोर्ट में आके इन्वेंट्री रिपोर्ट में देख सकते हैं। इसी तरह आप अपनी कंप्लीट प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट और अपनी हर तरह की रिपोर्ट जो है वो आप सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे इस रिपोर्टिंग के सेक्शन के अंदर आके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आके हमारा इंट्रोडक्शन का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं 8 प्रोडक्ट की तरफ। आपने सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाना है, 8 के अंदर आना है, 8 प्रोडक्ट। यहाँ पे आपने आइटम का कोड और नाम वगैरह लिख देना है। अगर आप आइटम का कोड और नाम सेम रखना चाहें तो सेम भी रख सकते हैं। कुछ केसेस में आप आइटम का बार कोड भी यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन मैं ये क्या करता हूँ जी, मैं कोड लिखता हूँ, आगे लिखता हूँ जी प्लास्टिक इमल्जन है, ठीक है। और आगे मैं इसकी कंपनी जो है वो, अभी मेरे पास बर्जर का पड़ा हुआ है, मैं साथ में कंसाई पेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये आइटम का कोड और नाम आपने दोनों सेम रख देने हैं, ठीक है। कंपनी में मैंने कंसाई कर दी है, ठीक है। ये जो है इसकी कास्ट मुझे 1580 रुपये मुझे पड़ी है, और मैं इसको 2200 रुपये का मार्केट में सेल करूँगा लोकल सेल रेट पे। आप अगर डालना चाहें तो ओपनिंग स्टॉक भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। आपने इस आइटम सेव करने के लिए यहाँ पे सिंपली सेव के बटन पे क्लिक कर देना है, या सिंपली आप कंट्रोल एस के बटन से भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह मैनुअली आइटम को 1 बाय 1 ऐड कर सकते हैं। दूसरे सेक्शन में आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में एक्सेल के थ्रू कैसे सॉफ्टवेयर डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपने रिपोर्ट्स के अंदर आना है, स्टॉक रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट। यहाँ से आपने क्या करना है जी कि सबसे पहले आपने किसी भी यहाँ पे एक्सेल का डेटा आपने एक्सपोर्ट करना है। पहले आप देखें सिंपली, अगर आप यहाँ पे किसी भी एक आइटम को सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पे आपके लिए एक्सेल में टेम्पलेट, आप जब इसको एक्सेल में लेके जाएंगे तो वो टेम्पलेट सिंपली एक्सेल में खुल जाएगा। उसमें वही वाला आइटम होगा जो आपने वहाँ पे सर्च किया होगा, ठीक है। आप भले इस आइटम को डिलीट कर दें, मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा था कि कौन कौन से कॉलम में अपने क्या क्या डेटा ऐड करना है। यहाँ पे आपने करना है जी 3020 प्लास्टिक एमलियन, ठीक है। मैं आगे लिख देता हूँ ड्रमी, ठीक है। ये ड्रमी है, ये कर दिया। मैं इसी को कॉपी करके नेम में लिख देता हूँ। आगे इसका कंपनी जो है वो मैं कॉपी करके लिख देता हूँ। ये जो है मुझे 3050 रुपये का मुझे पड़ता है। जो मैंने आगे सेल करना है वो यहाँ पे लिखा जी 4000, मैं कर देता हूँ 47 रुपये का मैंने मार्केट में सेल करना है। अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है तो आप ओपनिंग स्टॉक भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपने यहाँ पे आके जस्ट ये चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। और जिस तरह मैं इसको 3050 कर देता हूँ, और ये देखिए मैंने 3050 कर दिया कॉपी करके। ये मैंने 3 आइटम बना दिए हैं, ठीक है। एक तो मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मेरे ये 2 आइटम्स अब मैं सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे इंपोर्ट करूँगा। इस फाइल को मैं यहाँ पे आके सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। मैंने यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, इन्वेंट्री के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है अपलोड CSV, ठीक है। यहाँ से डेस्कटॉप ही आपने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपकी वो जो इन्वेंट्री जो आपने सेव की है फाइल, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखें सक्सेसफुली मर्ज एक्सेल डेटाबेस। तो इससे मुराद ये कि आपने जो आइटम्स ऐड किए थे वो यहाँ पे आ गए हैं। जिस तरह मैंने 3050 एक आइटम था मेरा जो मैंने वहाँ से ऐड किए थे ड्रमी, आपके अभी याद हो तो मैंने अभी ऐड किए, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी आइटम ऐड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर थ्रू एक्सेल। तो यहाँ पे हमारा एक्सेल का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है कि एक्सेल के थ्रू आपको आइटम्स ऐड करना बहुत आसान होता है। आपने एक ही एक्सेल की शीट बनानी है और सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर देनी है, सॉफ्टवेयर में आपके आइटम्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तीसरी चीज़ हम आते हैं लिस्ट रेट सेटिंग की तरफ। लिस्ट रेट अक्सर कंपनीज होती हैं वो आपको लिस्ट रेट दे देती हैं, ठीक है। आपने सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी लिस्ट रेट के हिसाब से रेट्स डाल देने, तो सॉफ्टवेयर आगे क्या करेगा, जिसको खुद ही मेंटेन कर देगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यही आइटम लेता हूँ कंसाई पेंट का। इस आइटम का पहले हमने मैनुअली क्या किया था, परचेज और सेल रेट खुद लगाया था। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसको इसका मैं करता हूँ जी 4800 इसका लिस्ट रेट है जो कंपनी ने आपको लिस्ट रेट दिया है। कंपनी ने आपको कहा है जी कि हम आपको 20% पे हम आपको देंगे, ठीक है। और आपने क्या करना है, मार्केट में कहते हैं जी 16% से आपने मार्केट में सेल करना है। देखें लिस्ट रेट इसका 4800 है, 3840 का आपको पड़ेगा। आपने 4032 रुपये का आपने भेजना है, कस्टमर को सेल करना है,
ठीक है, लोकल कर। आपने ये सारे आइटम्स के लिए वन टाइम इस तरह लिस्ट रेट आपने डाल देना सिस्टम में। फिर जब फ्यूचर में आप देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर ज़्यादा, अब ये देखें मैं लिस्ट रेट अगर चेंज भी करता हूँ 4800 से इसको मैं 6000 रुपये करता हूँ, तो आप ये देखें इसके रेट्स ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अपडेट हो जाते हैं। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ तो ये आपका आइटम का रेट ऑटोमेटिकली इस तरह हो गया है। अब अगर फ्यूचर में कंपनी आपकी लिस्ट रेट चेंज करती है तो आपने क्या करना है, सिंपली ये लिस्ट रेट चेंज करना है, आपके रेट्स ऑटोमेटिकली चेंज आएंगे, क्योंकि सिर्फ सॉफ्टवेयर को पता है कि कंपनी आपके साथ किस मामले की कि कौन सी परसेंटेज के ऊपर चल रही है। आपने सिंपली अपडेट कर देना है तो वो आपके लिस्ट रेट अपडेट हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट रेट सेटिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोडक्ट ऐड की तरफ। ये तीन जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, ये एक तो ये हर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। नॉर्मली ये एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं होते जो आमतौर पे आप देखते हैं सॉफ्टवेयर मार्केट में। ये आपका काम बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं। ये फिर लिस्ट रेट की सेटिंग भी अक्सर सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं होती। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन आपको मैंने बता दिए कि सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे करेंगे। फिर हम जाते हैं प्रोडक्ट्स को ऑटोमेटिकली ऐड करने की तरफ। अब आप ये है कि नॉर्मली ये सॉफ्टवेयर का बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है। अब आपको आइटम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने सिंपल परचेज इनवाइस डालनी है तो सॉफ्टवेयर आइटम खुद ब खुद बना देगा। हम देखते हैं कैसे बनाएगा। यहाँ पे हम आते हैं, आपने इनवाइस के अंदर आना है, परचेज इनवाइस। जिस वेंडर से भी आप अपना स्टॉक खरीदना है तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। अब उसका अकाउंट अगर नहीं बना हुआ तो आप यहाँ से बना देंगे। जिस तरह अब ये बना हुआ है जी कि मैं करता हूँ जी बर्जर पेंट कर देते हैं, ये छोड़े कंसाई पेंट के नाम से एक बना देते हैं अकाउंट। ठीक है, कंसाई पेंट। अब मैंने इसका ओपनिंग अगर बैलेंस है तो आप डाल देंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपने जिस बंदे से ये स्टॉक खरीदा है तो उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं नेम की तरफ आता हूँ। यहाँ पे लिखें 506 506 मैं करता हूँ जी मैट इनेमल गैलन, आगे मैं लिखता हूँ जी कंसाई। ठीक है, कंसाई कंपनी का ये गैलन है। अब यहाँ पे कितनी क्वांटिटी आपके पास है, ये छः क्वांटिटी आपके पास है, ये 6 गैलन आए हैं। किस रेट पे? अब देखिए आइटम नहीं बना हुआ, तो मैंने जैसे ही लिखता है, मैं लिख के यहाँ पे परचेज डाल रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 3050 रुपये का मुझे आया है और मैंने इसको 45 रुपये का मार्केट में सेल करना है। कोई टैक्स वगैरह आप के ऊपर अगर जिन्होंने चार्ज किए तो आप टैक्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि कितने % टैक्स आया है, तो वो इस रेट के ऊपर टैक्स भी लगा देगा साथ में। कंपनी आप यहाँ पे लिखते हैं कि कौन सी कंपनी जिससे आपने स्टॉक परचेज किया है, और सॉरी जिस कंपनी का स्टॉक है, जिस कंपनी का स्टॉक, और यहाँ पे ये है कि जिससे लिया है आपने, खाता इसके साथ चलेगा लेकिन आइटम की शिनाख्त ये होती है। फिर उसके बाद कौन सी कैटेगरी है, आप इसको कर सकते हैं जी कि जिस तरह वेदर शीट होती है, वेदर शीट एक कैटेगरी है। ठीक है, आप मल्टीपल कैटेगरीज अपने स्टोर के अंदर बना सकते हैं। मैं पेंट की एक ही ओवरऑल कैटेगरी बना देता हूँ। पीसेस को 1 कर दें। आपको अगर कोई डिस्काउंट वगैरह मिले तो आप डिस्काउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। इसी आइटम का होलसेल रेट अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। मैं जिस तरह 44 रुपये मैंने होलसेल रेट डाल दिया कि होलसेल पे मैं इसको 4400 का सेल करूँगा। मैं जैसे ही इंटर करता हूँ तो अब आइटम जो है वो लिस्ट के अंदर आ गए। मैं साथ में एक और आइटम वो ऐड करता हूँ जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे कि वो वाला आइटम जो नहीं बना हुआ था और वो आइटम जो बना हुआ था, सॉफ्टवेयर कैसे इसको मेंटेन करेगा। 10 क्वांटिटीज की आ गई है, रेट यही अगर चेंज होता है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको एंटर कर देता हूँ। आप ये देखें एक आइटम अभी बना हुआ था वो भी आ गया और जो नहीं बना था वो भी यहाँ पे आ गया। टोटल बिल की अमाउंट जो है वो 50,700 बनती है। बिल्टी के एक्सपेंसेस अगर आपने खुद दिए हैं तो आप यहाँ पे बिल्टी के एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख देंगे, तो वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उस बिल्टी के एक्सपेंसेस को रेट्स के ऊपर खुद तकसीम कर देगा। मैं बिल को सेव कर देता हूँ। जैसे बिल सेव की तो आपकी बिल यहाँ पे हो जाती है। और साथ में ही आप देखें कि आपका आइटम भी ऑटोमेटिकली बन गया है। मैं यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट के अंदर जाके आपको मैं अगर दिखाऊं, यहाँ पे देखें 3050, ये देखें ये मैंने अभी आइटम बनाया था तो उसने कंसाई पेंट का ये आइटम खुद ब खुद बना दिया है और साथ में स्टॉक भी डाल दिया है। ठीक है, ये देखें 3050 स्टॉक, एक दूसरा आइटम था, एक सेकेंड, यहाँ पे ये देखें परचेज रिपोर्ट यहाँ पे 5506 इसका आइटम का नाम है। ठीक है, 5506, ये देखें उसने उसका 6 आइटम का स्टॉक भी डाल दिया साथ में। तो अब यहाँ पे हमारा ये सेक्शन ऑटोमेटिक आइटम का ऐड हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उसके साथ ही हमने परचेज इनवाइस को भी कवर कर दिए है। अब हम जाके देखते हैं जी परचेज इनवाइस के अंदर पहला सेक्शन तो हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि परचेज की मॉडिफाई और डिलीट कैसे करेंगे। आपने रिपोर्ट्स के अंदर आ जाना है, परचेज रिपोर्ट। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पूरे फिल्टर्स हैं। आप किसी एक वेंडर की सारी परचेजिंग निकाल सकते हैं, इनवाइस नंबर से सर्च कर सकते हैं, चालान नंबर से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आपकी आज की परचेजिंग है वो नीचे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ गई है।
इसके ऊपर डबल क्लिक करें। आप देखें अब यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो वो आपसे कहते हैं डू यू रियली वांट टू डिलीट, यस करेंगे तो वो बिल डिलीट हो जाएगी। इसी तरह प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करें तो आप इसी बिल का प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। साथ में मॉडिफाई का ऑप्शन है, इसी बिल के अंदर कोई गलती हो गई है, कोई मसला परेशानी, आप देखें यहाँ पे उसने दोबारा परचेज इनवाइस के अंदर खोल दिए। अब इसमें से आपने कोई भी चीज़ चेंज करनी है, अगर ये क्वांटिटी गलत है तो आप यहाँ पे क्वांटिटी ठीक कर दें, रेट गलत है अगर तो 3050 जो भी रेट आपने लगाना है वो करके ये कर देंगे, दोबारा एंटर करेंगे तो वो लिस्ट में आ जाएगा आपकी ठीक क्वांटिटी के साथ। बिल की फाइनल अमाउंट फिर दोबारा जो फाइनलाइज होगी वो आ जाएगी। कोई और चीज़ आपने चेंज करनी है वो करके सेव कर देंगे तो आपकी इन्वाइसिंग जो है वो मॉडिफाई हो जाएगी। मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह आप उसको कर सकते हैं, या आपकी मॉडिफिकेशन जो है वो इस तरह होगी। तो यहाँ पे हमारी मॉडिफाई और डिलीट का ऑप्शन भी हो जाता है। फिर हम आगे आते हैं परचेज के रिटर्न की तरफ, ठीक है। अब आपने किसी भी केस में, कोई ऐसा केस आ गया जहाँ पे आपने स्टॉक जो है वो कंपनी को रिटर्न करना है, किसी एक्सपायरी की सूरत में, कोई मसला हो जाता है, आपने क्या करना है, इनवाइस के अंदर आना है परचेज रिटर्न। तो आपकी वो बिल जो आपने परचेज में डाली है वो बहु यहाँ पे उसी तरह इनवाइसिंग खुल आ जाएगी। देखिए आपने परचेज इनवाइस बनाया कि जिस तरह इंटरफेस है उसी तरह का इंटरफेस परचेज रिटर्न के अंदर भी आ जाएगा। तो सेम वही तरीका है जिस तरह आप परचेज बिल बनाते हैं, आपने यहाँ पे उसी तरह बनानी है बिल, लेकिन यहाँ पे देखें जो आप बिल बनाएंगे वो परचेज रिटर्न की होगी। जो स्टॉक आपने कंपनी को वापस किए वो आपके इन्वेंट्री में से लेस हो जाएगा और खातों में से भी पैसे लेस हो जाएंगे, जो भी आप रिटर्न डालेंगे तो उसके लेजर में भी चली जाएगी। तो ये रिटर्न का हमारा तरीका है। फिर हम जाते हैं जी आगे सेल की तरफ। सेल में हम आते हैं, हमारा मेन सेक्शन है। सेल में सबसे पहले हम सेल इनवाइस और उसकी मॉडिफिकेशन देखेंगे। सेल को हम ओपन करने के लिए यहाँ से सामने शॉर्टकट ये इसको भी क्लिक कर सकते हैं, या इनवाइस के अंदर आए सेल इनवाइस, ठीक है। ये जैसे ही ओपन करेंगे तो ये हमारा इनवाइस का इंटरफेस है। इसकी तरफ हम देखते हैं कि हमने सेल बाय नेम कैसे करनी है। अगर तो आपको आपने आइटम का बारकोड एंट्री लगाया हुआ है तो आप यहाँ पे बारकोड भी डाल सकते हैं। जैसे ही बारकोड स्कैन करेंगे तो वो आइटम आपका यहाँ पे स्कैन हो जाएगा। अगर आपका बारकोड नहीं भी है तो आप नाम से कोड से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे 305 या 3050, ठीक है, 60, कोई भी आप आइटम सेलेक्ट कर लें। 55 हमने कौन सा आइटम अभी परचेज किया था, यहाँ पे मैं देखता हूँ जी परचेज रिपोर्ट यहाँ पे 5506, ठीक है। तो सेल के अंदर आए, यहाँ पे 5506, अब यहाँ पे ये देखें कोई भी ये आइटम है 5506 का, मैंने जैसे 5506 किया तो वो मेरे सामने आइटम आ गया, ठीक है। इसमें से मैंने सेलेक्ट करना है। अब साथ में इसका स्टॉक भी लिखा हुआ है, साथ में इसका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए सेल के लिए आपने यहाँ पे इसका शॉर्टकट सामने भी है, या आप इसको इनवाइस के अंदर जाएं, सेल इनवाइस से भी ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सेल बाय नेम की तरफ आना है। पहले देखते हैं कि सेल बाय नेम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेल, अब हम आगे सेल के सेक्शन की तरफ आते हैं। तो सेल में हम देखेंगे कि पहले सेल इनवाइस कैसे बनाते हैं। आपने मेन डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देना है, या सिंपली आप इनवाइस के अंदर आए, सेल इनवाइस, इसी का शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल एसपी है, ठीक है। यहाँ पे आए तो ये इनवाइस का सारा इंटरफेस है। इसके अंदर अब हम देखते हैं कि सेल बाय नेम, आप किसी भी आइटम को नाम से कैसे सर्च कर सकते हैं या कोड से कैसे सर्च कर सकते हैं। अगर तो आपने आइटम का कोड डाला हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कोड लिखेंगे तो वो आइटम उठा लेगा, ठीक है। या अगर आपको बार कोड भी आपने किया हुआ तो आप बार कोड भी यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास स्कैनर लगा हुआ है। अगर नाम से सर्च करना चाहें, इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वो नाम पे आ जाएगा। मैं जिसे करता हूँ कि 5506 कर देते हैं, तो ये 5506 वाले आइटम आपके सामने आ गए हैं। तो उसमें अब आप ये देखें साथ में स्टॉक भी आ गए, साथ में उसका परचेज प्राइस कि मुझे कितने का पड़ा है, साथ में सेल प्राइस कि मैंने आगे सेल कितने का करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये जो परचेज प्राइस यहाँ पे शो हो रहा है ये अकाउंट की बेस पे है। अगर जिस बंदे ने अकाउंट लॉगिन किया हुआ है उसके पास परचेज की एक्सेस है तो उसको परचेज प्राइस नजर आएगी, अदरवाइज नजर नहीं आएगी। यहाँ पे आ जाएं तो आप देखें मैं इस आइटम को सिलेक्ट कर देता हूँ जिसका स्टॉक 6 है, मैंने कर दिया। अब मैं क्वांटिटी सिलेक्ट करता हूँ कि कितनी क्वांटिटी है। उस बंदे ने मुझसे 1 लीटर में ली है, गैलन लिया, सॉरी
एक क्वांटिटी कर दिया। अब देखें यहाँ पे रेट आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। एक तो सॉफ्टवेयर ने रेट उठाया जो आपने दिया हुआ था, लेकिन आप खुद भी अपना रेट चेंज करके इसको 44 रुपये का यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट में देखें ट्रेड ऑफर्स और साथ में डिस्काउंट परसेंटेज में, अगर तो ये रेट लगा के आप इसके ऊपर मजीद 3% डिस्काउंट देना चाहें तो आप यहाँ पे 3% डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे इंटर करेंगे तो वो डिस्काउंट उठा लेगा। ठीक है, मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इंटर कर रहा हूँ सिंपली। इसी तरह मैं एक आइटम एक और डाल देता हूँ 5506, ये वाला आइटम डाल देता हूँ मैं। कितनी क्वांटिटी जी? 3 क्वांटिटी है, और जो रेट आपने कस्टमर के साथ बार्गेन किया वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंटर मैंने कर दी तो इसने 2 आइटम उठा दिए। अब यहाँ पे देखें, हम देखते हैं जी मल्टीपल रेट्स की बिलिंग। तो आप अगर सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल रेट्स ऐड किए हुए हैं तो आप यहाँ से जो भी सेल रेट सेलेक्ट करेंगे, अगर होल सेल करते हैं तो सॉफ्टवेयर जो रेट्स उठाएगा वो सारे होल सेल वाले रेट उठाएगा। अगर आपने ये देखें, जिस तरह मैं करता हूँ जी 5506, ये वाला आइटम है ना, अगर मैं इसी को होल सेल सेलेक्ट करता हूँ 5506, तो इसने जो रेट उठाया है वो 4400 उठाया है। अगर मैं इसको करता हूँ जी, इसी आइटम को मैं सिलेक्ट करता हूँ, अब देखिए उसने 4500 रेट उठाया है। तो अगर आप जो भी सेल की टाइप सेलेक्ट करेंगे तो जिस आपको पता होगा कि ये कौन सी टाइप का कस्टमर है, इसके साथ कौन से रेट लगाने हैं हमने, तो आप वो वाली टाइप सेलेक्ट करेंगे तो उसका सारे का सारा बिल जो है वो उसी कैटेगरी के अंदर बनेगा। ठीक है, अब मैंने 2 आइटम डाल दिए। ठीक है, और मैं इसको लोकल पर ही रखता हूँ। तो डिस्काउंटेड ऑफर के लिए आप यहाँ पे देखें, आपने कोई भी आइटम सेलेक्ट किया है तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे ट्रेड ऑफर का ऑप्शन होता है। अमाउंट के अंदर जो डिस्काउंट आपने देनी होती है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कस्टमर का जो आपने रेट लगाया 4500 है, उसको 4500 ही शो हो, और साथ में आप इसको 100 रुपये डिस्काउंट में यहाँ पे डाल दें कि भाई 4500 रुपये रेट था और हमने आपको डिस्काउंट के 100 रुपये डिस्काउंट किए तो आपको 44 रुपये लग जाएगा। ठीक है, ये होगा अगर ट्रेड ऑफर में। अगर आपने परसेंटेज में देना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ यहीं पे 3% या 5% लिखेंगे तो वो आपका उस हिसाब से उठाएगा। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे अगर करता हूँ 3 क्वांटिटी है और मैं अगर ट्रेड ऑफर में लिखता हूँ अमाउंट में, तो बल्कि उसको मैं परसेंटेज लिखता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ जी 3%। अगर मैं 3% करता हूँ तो आप देखिए उसने डिस्काउंट उठा लिया है। 522 रुपये जो है वो 3% के हिसाब से बनता है। 5800 रुपये रेट लगा है, 3 क्वांटिटी है, 522 रुपये डिस्काउंट बनता है। फाइनल जो इसकी अमाउंट बनती है वो 16,878 रुपये फाइनल अमाउंट बनती है। इसी तरह आपने पूरी बिल के ऊपर अगर आपने डिस्काउंट देना हो तो वो आप यहाँ पे डिस्काउंट यहाँ पे भी डाल सकते हैं 5%। पूरी बिल के ऊपर अब वो 5% जाएगा। अगर आप पूरी बिल के ऊपर अमाउंट में डिस्काउंट देना चाहें तो फिर आप यहाँ पे जितना भी डिस्काउंट 278 रुपये आपने पूरी बिल के ऊपर डिस्काउंट दिया, ये पूरी बिल की अमाउंट बनती है। पूरी बिल के ऊपर आपने 278 डिस्काउंट दे के 21,000 रुपया फाइनलाइज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने गाड़ी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट अगर आपने उसको भिजवाएं तो आप अपने गाड़ी का रेंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अदर कोई और चार्जेस वगैरह आपके चार्ज कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अब कैश और क्रेडिट की तरफ आते हैं। ठीक है, होगा इस तरह कि आपने जो बिल बना दिए, अब इस बिल के ऊपर आपने देखना है कि ये कैश की बिल है या क्रेडिट की बिल है। कैश की बिल वो वाले जितने भी कस्टमर हैं जो आते हैं और आपको पैसे देते हैं, सामान लेके चले जाते हैं, कोई खाता नहीं होता, कोई मामला नहीं होता उनके साथ। ठीक है, बस आए, जितना सामान बना उतने पैसे दे के चले गए। जिस तरह 21,000 रुपये का बिल आया है, 21,000 रुपये ऑटोमेटिकली वसूल हो जाएंगे जैसे ही आप इसको लोकल सेल और कस्टमर सेल, जैसे ही लोकल सेल पर रखेंगे तो वो बिल 21,000 रुपये ऑटोमेटिकली आपकी कैश में शाम में चला जाएगा। इसके लिए कोई खाता बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई कस्टमर है वो कहते हैं यार कि आपका जिसके साथ खाता चल रहा है, या आपके आगे भी अगर होलसेल है तो आपके आगे भी दुकानदार हो सकते हैं जिनको आप देते हैं, या कोई और कस्टमर है जिनके साथ आपका खाता चलता है, तो आपने इसको लोकल सेल से कस्टमर सेल पे शिफ्ट कर देना है। इसी की शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल क्यू है, हमने इस हेल्प सेक्शन के अंदर लिखे हैं सारे शॉर्टकट्स। तो यहाँ पे कंट्रोल क्यू आप जैसे ही करते तो चेंज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ जी, ज़ीशान लिखता हूँ। देखें ज़ीशान का ऑलरेडी कुछ खाता बना हुआ है। अगर ऐसा कस्टमर है जिसका खाता नहीं बना, अगर तो खाता बना है तो आप इसका खाता सिलेक्ट करेंगे। देखें मैं कोई और अगर कस्टमर करता हूँ तो उनके बकायजात पैसे भी आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं करता हूँ जी ज़ीशान XYZ, कोई ये उसके आगे मैं कुछ लिख देता हूँ ताकि वो डिफरेंट नाम हो जाए। अगर कोई और है तो आप यहीं पे खाता भी बना सकते हैं उसका। अगर खाता नहीं बना हुआ तो वो यहीं पे खाता बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आगे कैश और क्रेडिट का। तो मैंने आपको समझा दिया कि लोकल सेल और कस्टमर सेल क्या होती है। अब कस्टमर सेल के केस में अगर तो उसने 21,000 रुपये सारे दिए, नहीं दिए तो फिर आप इसको 0 रखेंगे। लेकिन अगर उसने 21,000 रुपये में से 10,000 रुपये आपको दिए
और बाकी 11,000 रुपये उसने खाते में ट्रांसफर कर दिए, तो उस केस में आप 10,000 रुपये लिखेंगे, बाकी पैसे जो है उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। जबकि अगर यहाँ से ये लोकल सेल होती है तो फिर आप अगर लिखें या ना लिखें तो वो 21,000 रुपये ऑटोमेटिकली वसूल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आगे आते हैं मल्टीपल प्रिंट्स और फॉर्मेट की तरफ। जैसे ही आप बिल सेव करेंगे, बिल सेव करने के लिए आपके पास Ctrl+S शॉर्टकट है सेव करने के लिए, और अगर आपने सेव करने के साथ साथ प्रिंट भी देना है तो आप Ctrl+P करेंगे तो वो साथ में सेव भी हो जाएगा और प्रिंट भी आपके सामने उसके ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं करता हूँ Ctrl+P। ठीक है, अब देखिए कस्टमर नहीं बना हुआ था तो उसने मुझे कहा है जी कि ये कस्टमर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आप नया कस्टमर बनाना चाह रहे हैं, मैं येस करता हूँ तो उसने बिल सेव कर दिया। अब मुझे प्रिंट का ऑप्शन दे दिए कि आप कौन सी तरह का प्रिंट फॉर्मेट यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आप देखें A4 टाइप 1 टाइप 2 मल्टीपल किस्म के A4 के फॉर्मेट्स हैं, A5 के फॉर्मेट्स हैं, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4, आप कोई भी उसमें कर सकते हैं। रेट्स जो भी आपके सूटेबल आपको बिल की फॉर्मेट लगे आप वो वाली यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर थर्मल प्रिंटर लगा है जो अक्सर कैश एंड कैरी के ऊपर लगा होता है तो वो थर्मल प्रिंटर आप यहाँ से थर्मल की रसीद भी निकाल सकते हैं। मैं A5 टाइप 2 की बिल आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह की बिल होगी। ठीक है, यहाँ पे टॉप पे आपका बिजनेस नेम आ जाएगा, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह आपके यहाँ पे आ जाएंगे, इनवाइस नंबर, कस्टमर का नाम, यहाँ पे डेट और टाइम, आपने किस बंदे ने बिल बनाई है और उस बिल के अंदर क्या क्या आइटम्स आए हैं, आपका कंप्लीट आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट और टोटल आ गया। फिर यहाँ पे फिर आइटम का नाम, उसका कोड भी साथ में ही है, 3 क्वांटिटी, क्या अमाउंट बनी है, फाइनल ये हो गया। पुराने बकायजात अगर होते हैं इस बंदे के तो वो यहाँ पे एरियर्स के सेक्शन में आ जाएंगे। फिर आपने कितना डिस्काउंट दिया इसको, टोटल कितनी अमाउंट बननी है, उसके बाद डिस्काउंट निकाल के फिर 21,000 रुपये टोटल बन जाते हैं। आपको इसने उस टाइम बिल के टाइम पे कितने पैसे अदा किए हैं, 10,000 रुपये, बकायजात कितने बनते हैं, 11,000 इसके खाते में बकाया हो गए। आप इसको प्रिंट निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मल्टीपल प्रिंट के फॉर्मेट का सेक्शन भी हो जाता है। अब कस्टमर आपको यही वाली बिल जो है वो कल वापस सामान वापस लेके आ जाता है जी कि उसको कोई एक ड्रमी जो है वो बच गई, वो वापस लेके आ रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने बिल हिस्ट्री में आना है, यहाँ पे उसी की बिल, अगर उसके पास बिल है, बिल इनवाइस नंबर से आप अगर उसको वापस करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, वो बिल हिस्ट्री के अंदर आना है, आप उसी इनवाइस नंबर को यहाँ पे लिखेंगे तो वो बिल आ जाएगी 2174। तो उस बिल के आपने क्या करना है, कन्वर्ट टू रिटर्न। ठीक है, जो जो आइटम वो वापस लेके आया है आपने वो वाले यहाँ पे छोड़ देने हैं। फॉर एग्जांपल वो सिर्फ यही वाला आइटम वापस लेके आया है, ये सारे के सारे उसने इस्तेमाल कर दिए हैं, तो हम इसको जो उसने नहीं वापस लेके आया उसमें से ख़त्म कर देंगे, ये जो चीज़ वापस लेके आया वो छोड़ देंगे हम। जिन रेट्स के ऊपर वो लेके गया था वही रेट हमारे पास अभी सिस्टम ने उठा दिए हैं। ठीक है, एक केस तो ये, अब आप बिल सेव करेंगे या प्रिंट करेंगे तो उसको ये पैसे वापस कर देंगे, अगर आपने वापस किए पैसे तो वो करके आपने प्रिंट निकाल के उसको दे देना है। या दूसरा तरीका जो है वो यहाँ पे आ जाए रिटर्न के अंदर। ठीक है, रिटर्न के अंदर आपने उसी इनवाइस का रेफरेंस यहाँ पे लिख देना है, अगर तो आपके पास वो इनवाइस नंबर है। इसका फायदा क्या होगा कि जो रेट आपने उसको सेल में लगा के दिए थे, अगर रेट चेंज भी हो गए तो फिर भी सिस्टम वही वाले रेट लगाएगा जो आपने उसको लगाए हुए थे रेट्स। ठीक है, इसका ये फायदा होगा। अगर नहीं है तो आप नॉर्मली भी रिटर्न कर सकते हैं, जो भी आइटम वो लेके गया था वो आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। जो भी आप क्वांटिटी लिख के सिंपली रिटर्न करेंगे तो वो आपके स्टॉक में प्लस हो जाएगी चीज़ और उसके खाते में से या आपकी कैश में से लेस हो जाएगी। अगर रेफरेंस नंबर लिखेंगे तो वो आपको रेट जो है वो वही वाले लगा के देगा जो उस इनवाइस नंबर के ऊपर आपने उसको दिए थे। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है यहाँ पे। ये हमने रिटर्न कवर कर दिया। बिल डिलीट के केस में आप बिल हिस्ट्री में आए, जो भी बिल आपने डिलीट करनी है इसके ऊपर डबल क्लिक करें, उसको डिलीट का बटन यहाँ पे दबाएंगे तो आपसे कहेगा जी डू यू रियली वांट टू डिलीट, आप यहाँ पे डिलीट क्लिक कर दें तो आपका यहाँ पे बिल डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ पे बिल डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम आते हैं पेमेंट्स की तरफ। अब ये मैंने कस्टमर से स्टॉक खरीदा भी है, वेंडर से स्टॉक खरीदा भी है और कस्टमर को मैंने बेचा भी है, दोनों की तरफ मैंने कुछ ना कुछ बकाए जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अंदर जाना है आपने, वेंडर पेमेंट्स, वेंडर पेमेंट सेंड। ठीक है, मेरा जो बंदा था जिसको मैंने पैसे देने थे वो कंसाई पेंट्स था। ठीक है, अब उसको मैंने पैसे अदा करने हैं, फॉर एग्जांपल 700 रुपये, या मैं इसको 10,000 5,000 रुपये में अदा कर देता हूँ, उसको पेमेंट मैंने कर दी है। अगर तो कैश आपने बाय कैश पेमेंट की है आप कैश कर दें, अगर आपने बाय बैंक की है तो आपको यहाँ से हटा के डायरेक्ट डिपॉजिट करना होगा और यहाँ से अपनी बैंक सेलेक्ट करनी होगी जिस बैंक में से आपने पेमेंट की है, ताकि वो पैसे आपकी कैश में से लेस नहीं होंगे, वो आपकी बैंक में से लेस होंगे। ठीक है, मैं इसको कैश ही सिलेक्ट करता हूँ।
आपने सेव रसीद कर देना, तो वो ऑटोमेटिकली उसके खाते में से पैसे लेस भी हो जाएंगे, आपकी कैश में से भी लेस हो जाएंगे। तो वेंडर पेमेंट आप यहाँ इस तरह करते हैं। कस्टमर में जो आपका बंदा था जीशान नाम का, ठीक है, कस्टमर पेमेंट में उससे आपने पैसे वसूल करने, तो आपने ट्रांजैक्शन के अंदर आना है, कस्टमर पेमेंट्स के अंदर कस्टमर कैश रिसीव, या इसी का शॉर्टकट हमने यहाँ पे सामने बनाया हुआ है। यहाँ पे लिखें जीशान, ठीक है, ये देखें जीशान XYZ। अब इसमें से आपने कितने पैसे दिए, इसने सारे के सारे पैसे आपको दे दिए 11,000 सारा। अगर तो बैंक में दिए वही सेम तरीका है, डायरेक्ट डिपॉजिट करके आपने बैंक का नाम लिखना है। अगर उसने कैश में दिए तो आप डायरेक्टली कैश कर देंगे इसको। अगर इसकी पेमेंट रसीद निकाल के देना चाहें तो यहीं पे सेव के बजाय आप प्रिंट रसीद पे क्लिक करेंगे तो वो प्रिंट भी आपको निकाल के दे देगा। तो इस तरह आप यहाँ पे कस्टमर की रिकवरी एड कर सकते हैं। अब हम जाते हैं लेजर्स की तरफ, जिनसे हमने स्टॉक खरीदा है, वेंडर्स जो है हमारे या जिनको हमने बेचा है उनके हम लेजर्स देखते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर आपने आना है, लेजर रिपोर्ट, यहाँ पे वेंडर लेजर, ठीक है। कंसाई पेंट से मैंने स्टॉक खरीदा था, अब यहाँ पे देखें स्टार्टिंग बैलेंस उसका 0 है जब मैंने उसका अकाउंट क्रिएट किया था। उसके बाद आपने परचेजिंग उससे स्टॉक खरीदा था 50,700 रुपये का, डबल क्लिक करें तो वो बिल खुल के सामने आ जाएगी। तो 50,700 रुपये उसके खाते में बकाए हो गए। वेंडर पेमेंट, उससे हमने कितनी पेमेंट उसको भेजी है, ठीक है, इस तारीख को 5,000 रुपये मैंने भेजा है, 45,700 रुपये उसके खाते में बकाए हो गए। इसी का आप प्रिंट भी ले सकते हैं, एक्सेल में भी ले सकते हैं, ठीक है, प्रिंट लेके आप उसको भिजवा भी सकते हैं। सेम यही तरीका है कस्टमर के लेजर के लिए भी। रिपोर्ट्स में आए, लेजर रिपोर्ट, कस्टमर लेजर, यहाँ पे आप उस बंदे का नाम सर्च करें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपका सेल इनवाइस नंबर किसके ऊपर आपने उसको 21,000 रुपये का सामान भेजा है, जिसमें से उस टाइम आपने 10,000 रुपये उससे वसूल किए हैं। बिल डबल क्लिक करें तो बिल खुल के सामने आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसका बैलेंस जो है वो ये बकाया रह गया 10,722 रुपया वसूली हो गए। उसके बाद आपने कस्टमर से पेमेंट वसूल की है इस तारीख को, ठीक है, कैश में की है, और आगे 11,000 रुपये वसूल किए, फाइनल जो बैलेंस बचते वो 0 रुपये फाइनल बच के। ये प्रिंट लेके आप उसके अंदर भिजवा भी सकते हैं, या इसको आप अपने पास भी प्रिंट लेके रख सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने सारे कस्टमर्स और वेंडर की लिस्ट देखनी हो तो आप यहाँ पे आए कस्टमर डिटेल्स में, तो ये वो सारे कस्टमर हैं जिनके पास आपके बकाए जाते हैं, ये पैसे आपके मार्केट में फंसे हुए हैं, ठीक है। या वेंडर्स में जाएं तो आपने जिन जिनको अदा करने, जितने जितने अदा करने, वो आपके ये सारी की सारी लिस्ट आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सप्लायर का लेजर या वेंडर का लेजर और कस्टमर का लेजर हमारे पास दोनों सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम जाते हैं एक्सपेंसेस ऐड करने की तरफ। सॉफ्टवेयर के अंदर आप अखराजात कैसे डाल सकते हैं, शाम के आज दिन में जितना भी खर्चा हुआ आप कैसे डाल सकते हैं। ट्रांजैक्शन के अंदर आपने आना है एक्सपेंस, सैलरी, एड एक्सपेंस, यहाँ पे आप लिखें फूड एक्सपेंस। अब आप यहाँ पे लिखेंगे जी कितने का खर्चा हुआ, हमारा 500 रुपये का खाने का खर्चा हुआ है, किस होटल से हुआ है, आप होटल का नाम लिख सकते हैं, इंटर कर दें, ठीक है। इसके अलावा आपकी बिल है, कोई भी बिल आपने ऐड करनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा खर्चा आपने करना है, इसको आप आखिर में आके सेव कर देंगे। इस तरह आप अपने एक्सपेंसेस कर सकते हैं। इसी को डिलीट या मॉडिफाई करना तो आप एक्सपेंसिव डिटेल्स के अंदर आएंगे, रिपोर्ट्स के अंदर जाके यहाँ पे आपका वो फूड एक्सपेंस आ गए, डबल क्लिक करें इसके ऊपर तो वो सर्च कर देगा। उसके ऊपर आपने अब क्लिक करके डिलीट का बटन दबाना है, जैसे डिलीट करेंगे तो वो एक्सपेंस डिलीट हो जाएगा, आप दोबारा जाके अपना ठीक वाला एक्सपेंस डाल देगा अगर गलती हो जाती है। इसी तरह आप पूरे मंथ के अंदर आपने फूड एक्सपेंस कितना किया है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सारे का सारा निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ओवरऑल एक्सपेंस देखना चाह रहे हैं तो आपको बता देगा जी कि फूड, ये देखें अब जिस तरह ये है ना, ठीक है, टॉप के ऊपर मैं अगर आता हूँ तो ये देखें आपने इस टाइम से लेके इस टाइम तक खाने का जो खर्चा किया वो ये किया है, ठीक है। अब अगर देखना चाहेंगे किस किस डेट को मैंने कितना कितना किया है, डबल क्लिक करूंगा तो ये आपका हर डेट का अलग-अलग होके आ जाएगा। फिर जिस डेट का भी डिलीट करना चाहूँ जो मैंने अभी ऐड की है, इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट का बटन दबाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप एक्सपेंसेस को डिलीट कर सकते हैं। अब हम आगे जाते हैं अपने स्टॉक की तरफ कि हमारा जो स्टॉक है वो कितना कितना पड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के अंदर आपने आना है स्टॉक रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट। यहाँ पे आपके पास सारे आइटम्स की लिस्ट आ जाएगी, जो जो आइटम भी आपके पास जितनी जितनी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है वो आपके पास आ जाएगी। फिर आपके पास उसी स्टॉक का इन्वेस्टमेंट कितनी पड़ी हुई है, स्टॉक मल्टीप्लाई बाय उसका रेट, ठीक है, तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि यहाँ पे देखें, हो सकता है कि ये आइटम जो आपके पास पड़ा हो ये आपका देखें पुराना जो अब ये देखें सामने आ गया हमारे पास एक आइटम आपने लिए, सेम आइटम है, पुराना आपके पास पड़ा हुआ है जी वो कोई और रेट से, अब वही सेम आइटम दोबारा आ गया लेकिन अब वो किसी और रेट से आया है।
तो ये ज़्यादातर मार्केट के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये वाला ऑप्शन नहीं होता कि आप मल्टीपल रेट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं जी, एक उसका एक उन्होंने रास्ता निकालते हैं कि अलग आइटम बना दें। उस तरह आपको आइटम मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। अब ये देखें, यहाँ पे आप आए, ये ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। आपको जो बता रहा है कि आपके पास ये देखें टोटल 24 स्टॉक पड़ा हुआ है। 24 में से आपने देखना है कि मेरे पास कौन कौन से रेट वाला पड़ा हुआ है। देखिए आपने जो पहले खरीदा है वो 725 की रेट वाला है, 16 वो पड़ा हुआ है। अब उसके बाद दोबारा जो न्यू रेट आया है वो 939 के रेट से आया है। 8 क्वांटिटी आपने दोबारा खरीदी थी, वो 939 के रेट से आई है। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जब आप सेलिंग करेंगे तो सेल करते टाइम आपका पहले 725 के रेट से प्रॉफिट बनाएगा, फिर उसके बाद 939 पे, जब ये पुराना खत्म हो जाएगा फिर न्यू से वो मैनेज करना शुरू करेगा। इसी तरह आप अपनी इन्वेस्टमेंट देखना चाहें, अपने मल्टीपल रेट्स के हिसाब से एवरेज रेट के ऊपर देखना चाहें तो ये करेंगे, तो ये आपकी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो ये बनती है जो एवरेज रेट्स के ऊपर आती है। देखें इसी आइटम को अगर नोट करें, 24 स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, उसकी जो मेरी एवरेज के ऊपर बनती है जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो 19,119 है। लेकिन अगर न्यू रेट्स में मैं देखना चाहूँ तो वो मेरी ये बनती है। ठीक है, तो इस तरह आप अपने मल्टीपल रेट्स को भी यहीं से मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंटरी रिपोर्ट आपको हर चीज़ बताती है। इसी के ऊपर फिल्टर्स हैं, नाम से फिल्टर करना चाहें, कैटेगरी से करना चाहें। आपके पास स्पार्को का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, जस्ट स्पार्को सेलेक्ट करें, यहाँ पे चेक करें, सिर्फ स्पार्को के आइटम्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपको कौन कौन सा आइटम कितना कितना है वो सारी चीज़ आपको पता चल जाएंगी। फिर हम जाते हैं सेल की तरफ कि आपने टोटल पूरे मंथ में कितनी सेल की है। आपने बिल हिस्ट्री में आना है, यहाँ पे आप यहाँ पे देखें कोई भी डेट के टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लें, पूरे मंथ का सिलेक्ट करें, तो वो आपको बता देगा कि पूरे मंथ के अंदर आपने कितनी सेल की है, उसकी बेस पे कितना प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, अब आपने, हम आते हैं डे क्लोजिंग की तरफ। आपने देखना है जी कि हमारी यूटिल्स के अंदर आए, आपकी जो दिन की समरी है पूरी निकालनी है। आप या यूटिल्स के अंदर आके यहाँ पे डे क्लोजिंग के अंदर आ जाना है। आपने आज की तारीख का मैंने समरी निकालनी है डे क्लोजिंग की, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। अब ये देखें ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट, आप ये पूरे मंथ की भी निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका सेल सेक्शन। सेल सेक्शन में आपको बताएगा जी भाई कि सेल, कैश सेल की बिल कितनी हुई है, आज कैश सेल आपकी कितनी हुई है, फिर क्रेडिट सेल कितनी हुई है, उसमें से वापसी कितनी हुई है, वापसी वगैरह निकाल के आपकी फाइनल सेल जो है वो ये बनती है। इस सेल में से आपको पैसे कितने वसूल हुए हैं सेल के टाइम पे, वो ये वाले पैसे वसूल हैं, कलेक्टेड कैश फ्रॉम सेल। इस सेल में से आपको जो पैसे वसूल हैं वो 10,000 वसूल हैं। फिर बाकी जो 11,000 बंदे ने बाद में आके आपको रिकवरी की मद में अदा किए थे। ठीक है, आपने अखराजात कितने किए, अदायगियाँ कितनी की, फाइनल आपके पास जो कैश आज के दिन का जो प्लस माइनस करके फाइनल कैश बनती है वो 15,500 बनती है। आपका टोटल स्टॉक जो है वो कितना आपने आज खरीदा है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में ये होता है कि आपने आज दिन में ओपनिंग जो की थी वो 5,74,000 रुपये से ओपनिंग की थी। उसके बाद आपने आज की सेल जो की है वो 10,000 सेल की है, मतलब सेल के बाद में आपके पास जो पैसे आए हैं। फिर रिकवरी के बाद में आपके पास 11,000 आए हैं। फाइनल कैश जो बनती है वो आपकी 5,95,000 बनती है। वेंडर पेमेंट्स में आपके पास 5,000 रुपये जो आपने कंपनी को अदा किए, ये फाइनल आपके बनते, उसमें से एक्सपेंस वगैरह निकालें तो आपकी फाइनल अमाउंट ये बन जाती है। फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यहीं पे अगला सेक्शन हमारा बैलेंस शीट ही का था। यहाँ पे देखें बैलेंस शीट, उसमें आपको सिस्टम ये बताता है कि आपका एसेट्स और लाइबिलिटीज कितनी है, और एसेट में से लाइबिलिटीज निकाल के आपकी जो बिजनेस की फाइनल वैल्यू बनती है वो कितनी है। देखिए मार्केट के अंदर आपके जो रिसीवेबल्स हैं, जो मार्केट की तरफ बकाए जाते हैं, जो आपने उनसे लेने हैं, वो ये अमाउंट है। आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो इस अमाउंट का पड़ा हुआ है। रॉ मटेरियल अगर आपके पास है, आपके पास जो कैश पड़ी हुई है वो ये कैश पड़ी हुई है। बैंक की कैश आपके पास कितनी है, इन सारों को जमा करें तो वो बनती है 1,31,62,000 बनती है। आपके असासे हैं, इनमें से आपने अदा कितने करने हैं, लोगों को कितने अदा करने हैं, कंपनीज को, इसमें से आपने 35 लाख अदा करना है। इस 1,31,00,000 में से 35 निकालें, आपके बिजनेस की वैल्यू जो है वो इस टाइम 95,74,000 रुपये की है। अब महीने के बाद अगर आप देखते हैं इसी बैलेंस शीट को, महीने के बाद देखेंगे अगर आपने 1,00,000 रुपये प्रॉफिट कमाया है तो ये 96,74,000 रुपये हो जाएगी। तो जो आपका प्रॉफिट आता है वो इस बैलेंस शीट के अंदर ऐड हो रहा होता है बिजनेस वर्क के अंदर। ठीक है, इस तरह अगर आपने एक्चुअली आप इन्वेस्टमेंट भी मैनेज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की अमाउंट भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जितनी भी इन्वेस्टमेंट आपने की होगी तो वो यहाँ पे इस तरफ आ जाएगी और साथ साथ आपकी बैलेंस शीट आएगी। तो जो जो आपका बिजनेस ग्रो कर रहा होगा आपको यहाँ पे पता चलता रहेगा। अभी ये तो अमाउंट गलत है, क्यों ने गलत डाली हुई है, लेकिन आप अगर एक्चुअली मेंटेन कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और वहीं पे आपकी बिजनेस वर्थ भी साथ में आती जाएगी। ऊपर जितना भी चीज़ें आपको बता रही हैं इसी की नीचे समरी आती है, लिस्ट बाय लिस्ट आती है, आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर सबसे नीचे आ जाएं, यहाँ पे आपका रोजनामचा बनता है। आमतौर पे जो बिजनेसमैन, ये जो शॉपकीपर्स होते हैं
वो अपना एक रोजनामचा बनाते हैं अपने पास एक मैनुअल रजिस्टर पे, तो वो सिस्टम भी अपने पास रोजनामचा बना रहा होता है। आपकी सारी की सारी कैश इन एक साइड हो जाती है, कैश आउट आपकी दूसरी साइड हो जाती है। आप ये देखें कैश में से आपने कितनी वसूली की, 10,000 ये हो गए, आपने रिकवरी कीमत में 11,000 की, टोटल 21,000 रुपये आपके पास कैश आई है। और आपके जो कैश गई है आपसे, आपने आपको 5,500 रुपये आपने अदा किए हैं, एक खर्चा हुआ है और बाकी पेमेंट अदा की, आपके पास फाइनल 15,500 आज ही कैश में होने चाहिए, आज ही गले में। ठीक है, तो इस तरह आपको रोजनामचा भी जो आप मैनुअली बना रहे होते हैं वो सिस्टम भी अपने पास इस तरह बनाता है। अब हम जाते हैं प्रॉफिट लॉस की तरफ। आप जाएं रिपोर्ट्स में, सबसे नीचे आ जाएं बैलेंस शीट में। यहाँ पे आपने पूरे मंथ का डेट सिलेक्ट करनी हो या आप पर डे की निकालना चाहें, आप इसको चेक कर दें। आपने डेट सेलेक्ट करके जो भी डेट रखनी है, उसके बाद आप आ जाएं, आपने लोग केस सेल कितनी की है, कस्टमर सेल कितनी की है, वापसी कितनी हुई है, परचेजिंग कितनी की है, रिटर्न अखराजात। आप देखें अब कस्टमर सेल जो आपने 21,278 रुपये की है, उसमें आपने जो प्रॉफिट बनाया है वो 7,443 रुपये आपने टोटल प्रॉफिट बनाया है। वापसी अगर होती तो वो यहाँ पे आ जाती। परचेजिंग आपकी यहाँ पे आ गई है, अखराजात आपने किए 500 रुपये। ठीक है, जो वेंडर को पेमेंट्स वगैरह जो आपने लगवाई होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। टोटल जो आपकी 21,000 रुपये सेल हुई है डिस्काउंट वगैरह निकाल के। ठीक है, उसमें से आपने जो प्रॉफिट बनाया हुआ था उस प्रॉफिट में से आपने खर्चे निकालें, फाइनल खर्चे निकाल के, ये प्रॉफिट में उसमें से खर्चे निकालें तो आपका ये फाइनल प्रॉफिट बन जाता है।